Hello everyone, welcome to my channel. In this tutorial we are going to discuss the 110 MCQs of photosynthesis, which are very important and they are mostly asked in every exam. So let us discuss. Before starting this tutorial, I am requesting you people kindly subscribe to my channel. Thank you. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम मेल्विन कैल्विन इज़ एसोसिएटेड विथ। सो हम इसको बहुत ही शार्ट करेंगे क्योंकि 110 MCQs हैं तो बहुत ही लेंदी ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को मैं डिस्कस करूँगा। सो इसका राइट ऑप्शन है कार्बन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी, फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Kelvin cycle is also known as dark reaction in which carbon is fixed into glucose. The next question is, who gave chemical composition of chlorophyll and carotenoids? So answer option C is the correct answer, Willstater and Stahi. Next one है, the non-polar part of chlorophyll is phytol. Option A is the right answer. Next है, intensity of light increases 20 times, rate of photosynthesis will also increase till feedback inhibition. Option D is the correct one. Next है, out of the total light energy that is available for plants is, the right answer is 50%. How? We are discussing. देखें कि अबाउट 50% जो लाइट एनर्जी है वो अर्थ के सरफेस पे आती है, मगर उनमें से 1 to 2% जो है वो प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं और जो एक्स्ट्रा होती है वो डिस्पर्स हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो नेक्स्ट है, C4 प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इज़ sugarcane because it is a C4 plant. Next है, cyclic photo-phosphorylation is confined to। cyclic photo-phosphorylation में only photosystem 1 होता है। Next है, for synthesis of 1 gram of hexose the land plant consumes। 1 ग्राम हेक्सोस का सिंथेसिस करने के लिए लैंड प्लांट्स को क्या और कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर हवा से लेना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज़ अबाउट 2/3 ऑफ द CO2 फ्रॉम द एयर या ऑफ द एयर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड आर। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने ATPs दरकार होते हैं? सो 18 ATPs for C3 cycle and 30 ATP for C4 cycle are required. So option B is the correct one. Site of reduction of carbon is, कार्बन के रिडक्शन की कौन सी साइट है? स्ट्रोमा है, that is dark reaction. Next one, the inhibiting effect of oxygen in C3 plants on photosynthesis is Warburg's effect. नेक्स्ट वन है, पिकअप C4 प्लांट। इनमें से C4 प्लांट कौन सा है? मेज इज़ द राइट आंसर। मेज जो है C4 प्लांट है। नेक्स्ट है, इट इज़ एडवांटेजियस टू यूज़ अ वाटर प्लांट टू डेमोस्ट्रेट फोटोसिंथेसिस अदर देन अ लैंड प्लांट बिकॉज। ये फ़ायदेमंद होता है कि हमें एक्वेटिक या हाइड्रोफाइट जो है यूज़ करना चाहिए एज अ डेमोस्ट्रेट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसी में क्या होता है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। O2 ऑक्सीजन बबल्स की सूरत में निकलता है एंड कैन बी कलेक्टेड ओवर H2O, और वो कलेक्ट भी किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर। क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, Fe++ and Mg++, आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है,
ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म्स अकर इन द फॉर्म ऑफ सक्रोस। सक्रोस की सूरत में ट्रांसलोकेशन होती है शुगर की। नेक्स्ट वन है फोटोरेस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय। फोटोरेस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय हाई ऑक्सीजन concentration and low carbon dioxide concentration. Option C is the correct answer. Next है chlorophyll has maximum quantity of dash in stroma. क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम क्वांटिटी किस चीज़ की होती है स्ट्रोमा में? सो RUBP कार्बोऑक्सिलेज हैज़ मैक्सिमम क्वांटिटी इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट वन है क्विनोन्स क्या होते हैं? दे आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन द 3 कार्बन एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA आर derived फ्रॉम। डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन के फिक्सेशन के लिए जो 3 कार्बन एटम्स हैं ईच मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहाँ से हासिल होता है? तो वो हासिल होता है RUBP प्लस CO2 से। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है कैल्विन साइकिल यूटिलाइजेज फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। कैल्विन साइकिल कितने CO2 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए कितनी ATPs एंड NADPH यूज़ करती है? सो इट रिक्वायर्स 9 ATP एंड 6 NADPH। नेक्स्ट वन है इफ़ thylakoids आर रिमूव्ड एंड केप्ट इन कल्चर मीडियम हैविंग CO2 एंड H2O and exposed to light they cannot form hexose sugars as end product because CO2 assimilating enzymes absent, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड assimilating enzymes हैं वो absent हैं। So option C is the correct answer. Next one है the number of photons required to release 1 mole of O2 in photosynthesis is called. Number of photons required to release, so number of photons जो हैं required होते हैं required to release 1 mole of O2, 1 मोल ऑक्सीजन का इन फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रिलीज़ होते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं? सो दे आर नोन एज क्वांटम रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है केल्विन साइकिल रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, रिडक्टिव कार्बोऑक्सिलेशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है इन C4 प्लांट्स शोइंग क्रॉन्स एनाटॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। मतलब C4 प्लांट्स में हम कहते हैं कि उनको क्रॉन्स एनाटॉमी है, तो क्रॉन्स एनाटॉमी की मायने क्या है? सो इट इज़ दी ऑप्शन ए बंडल शीथ सेल्स विदाउट ग्राना। जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनमें ग्राना नहीं होता एंड मीजोफिल सेल्स में ग्राना होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट को चलते हैं इन ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट्स ऑफ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वन है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्लोरोफिल ए इज़ अ ब्लू ग्रीन पिगमेंट विद फार्मूला। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है और उसका फार्मूला ये है C55H72O5N4 एंड Mg। नेक्स्ट वन है क्लोरोफिल ए इज़ एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लोरोफिल ए इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन है फोटोरेस्पायरेशन इन C3 प्लांट्स स्टार्ट्स फ्रॉम। C3 प्लांट्स में फोटोरेस्पायरेशन कहाँ से शुरू होती है? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है
Which one of the following is wrong in relation to photorespiration? कौन सी स्टेटमेंट इन रिलेशन टू photorespiration रॉन्ग है? सो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट्स. ये कैरेक्टरिस्टिक है C4 प्लांट्स का, जो कि गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है, इन शुगर कैन प्लांट CO2 is fixed in malic acid, in which the enzyme that fixes CO2 is. शुगर कैन के प्लांट में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फिक्स होता है मैलिक एसिड में. इन विच द एंजाइम दैट फिक्सेस CO2 इज़. उसी में जो एंजाइम फिक्स करता है CO2 वो कौन सा है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट है, प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट्स रूम्स एट नाइट बिकॉज. प्लांट्स, पौधे मरीज़ के कमरे से निकाले जाते हैं रात को, क्यों? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. दे प्रोड्यूस CO2 ऑल द टाइम बट रिलीज ऑक्सीजन आल्सो इन डे टाइम. सो ऑप्शन B is the correct one, but it is confusing and it is not clearing my concept, so you people also may comment for this one. Thank you. Next को है, who is the scientist who gave the law of limiting factor? Limiting factor का law किस साइंटिस्ट ने दिया था? So that one was Blackmann. Next है, which of the following is correct for chlorophyll of cyanobacteria? So option B is the correct one. cyanobacteria का chlorophyll A है और उसका फार्मूला सा आगे दिया गया है. नेक्स्ट है, how many electrons are involved for the formation of 1 mole of glucose and 6 oxygen molecules? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं 1 मोल ग्लूकोज का बनाने में और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाने में? सो दीज आर 12 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड. नेक्स्ट को चलते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Decarboxylation of C4 acids occur in the mesophyll cells. That is the correct statement. Next है, during photosynthesis plants, photosynthesis के दौरान plants क्या करते हैं? They release oxygen and absorb carbon dioxide. Option B is the correct one. Next है, a plant with low concentration carbon dioxide compensation point is Atriplex petula. This is the plant. Next है, Rubisco is an enzyme for photorespiration. Option B is the correct one. Next है, photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because option B is the correct one. The primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. So option B is the right one. Next चलते हैं, stomata of chem plants open during night and close during day. Option C is the correct one. Next है, the Calvin cycle proceeds in 3 stages. So 3 stages में हमें पता है कि कैल्विन साइकिल प्रोसीड करती है और इन स्टेजेस की जो है ना हमें सीक्वेंस बतानी है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. पहले पॉइंट 3 है कार्बोक्सिलेशन होती है, फिर पॉइंट 1 है रिडक्शन होती है, फिर पॉइंट 2 है रीजनरेशन. 2 1 3 कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन. ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. नेक्स्ट है 44th. One of the following is electron donor to P680 during light reactions of photosynthesis. इनमें से कौन सा वो है फैक्टर है जो P680 को ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. सो दैट इज़ दी वाटर डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट है, द रिक्वायरमेंट ऑफ assimilatory पावर टू फिक्स 6 molecules of CO2 is. कितने assimilatory powers रिक्वायर हैं 6 molecules कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने में? सो 18 ATP and 12 NADPH are required
फॉर फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट है photorespiration and photosynthesis both require photorespiration and photosynthesis both require cytochromes, they both require cytochromes। next है dimorphic chloroplast are present in dimorphic chloroplast कौन से नीचे दिए गए प्लांट्स में पाए जाते हैं। डायमॉर्फिक क्या है, ग्रेनल एंड ए ग्रेनल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो पहला ऑप्शन है जी मेज, सेक्रम ऑफिसिनेली, शुगरकेन, सोरगम बाइकोलर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, these are the C4 plants, so they all contain dimorphic chloroplast। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन द C3 Kelvin cycle। So option D is the correct one, RUBP, then PGAL, then triose phosphate। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है कितनी वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट इज़ 300 to 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ ADP to ATP अकर्स बाय। ADP की रिडक्शन होती है ATP में with the help of higher concentration of hydrogen ions across the membrane। next है the process of ATP formation from ADP in the presence of light in chloroplast is called photo-phosphorylation। process of ATP formation from ADP। okay, next one है photolysis of each water molecule in a light reaction will yield। पानी या वाटर की फोटोलाइसिस हमें कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, 2 electrons and 2 protons are obtained by yield of each molecule by photolysis of each water molecule। next one है the enzyme pair common to C3 plants and EMP pathway is। option B is the correct one, aldolase and triose phosphate isomerase। next one is non-cyclic photo-phosphorylation is the main photochemical reaction in green plants because it produces assimilatory power and oxygen। option A is the right one। next है dash is the byproduct of photosynthesis। easy question। so option A is the correct one। we all know oxygen जो है photosynthesis की byproduct है। next one in C4 plants the primary CO2 acceptor is। C4 plants में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन सा होता है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 80% ऑफ द अर्थ्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट बाय। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या लगाया जाता है कि 85% फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अर्थ की कौन कैरी आउट करते हैं। सो दे आर दी फाइटोप्लैंक्टन्स, मोस्टली एल्जी। नेक्स्ट वन है in an experiment demonstrating the evolution of oxygen in hydrilla sodium bicarbonate is added to water in the experimental setup, what will happen if all other conditions are favorable। सो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको आप समझिएगा। सो इसका ऑप्शन डी है जो राइट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इवॉल्व इंक्रीजेज एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। नेक्स्ट वन है इन C4 प्लांट्स द बंडल शीथ सेल्स। C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स हैव अ हाई डेंसिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उनकी हाई डेंसिटी होती है क्लोरोप्लास्ट की बंडल शीथ सेल्स में, C4 प्लांट्स में।
सो ऑप्शन डी जो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर 4 पायरोल रिंग्स आर यूनाइटेड विद मैग्नीशियम बाय देयर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन है, द फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 अकर इन प्रेजेंस ऑफ, fixation and reduction of carbon dioxide occurs in presence of ATP and NADPH. Next है, sugarcane moves in phloem vessels as sucrose. sucrose की फॉर्म में शुगर मूव करती है phloem की वेसल्स में। नेक्स्ट वन है, डैश आयंस हेल्प इन photolysis of water, both A and C, manganese and what? Okay, next, Rubisco enzyme is also called as carboxy dimutase. Option D is the right one. Next है, quantum yield of photosynthesis is 12.5%. Next one है, during light phase of photosynthesis dash is oxidized and dash is reduced. अब ये दो क्वेश्चंस 66 एंड 67 रिजम्बलिंग करते हैं, आपको समझने होंगे। लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर ऑक्सीडाइज होता है और NADP रिड्यूस होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड डैश इज़ रिड्यूस्ड। इसमें होगा NADPH2 एंड CO2। डार्क रिएक्शन में NADPH2 जो है ऑक्सीडाइज्ड होता है और CO2 रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है, द विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। विजिबल प्रोडक्ट समझने की बात है, फोटोसिंथेसिस की वो स्टार्च है। नेक्स्ट वन है, to produce 3 glucose molecules dash ATP and dash NADPH2 molecules are required. हमें पता है कि एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं, मगर यहाँ पे 3 ग्लूकोज मालिक्यूल्स की बात हो रही है। सो 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएंगे, और 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 ग्लूकोज मालिक्यूल्स 54 ATPs and 36 NADPH2s 2 molecules are required. Next है, RUBP carboxylase acts as RUBP carboxygenase at dash concentration and dash O2 concentration. So जब लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन होती है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, और हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तब कार्बोऑक्सीलेस जो है वो कार्बोऑक्सीजनेस एज अ कार्बोऑक्सीजनेस काम करता है। नेक्स्ट है, द सोर्स ऑफ CO2 ड्यूरिंग केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट्स इज़। C4 प्लांट्स में केल्विन साइकिल के दौरान कौन सा जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है वो क्या होता है? वो होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है या मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ द डाइकार्ड विच फॉलोज C4 पाथवे। वो कौन सा डाइकार्ड है जो C4 पाथवे को फॉलो करता है? वो है अमरेंथस। अमरेंथेसी फैमिली के मेंबर्स जो हैं मोस्टली C4 पाथवे को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल इज़ मैक्सिमम इन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट वन है, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ग्लूकोज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्राम। अब ये भी मिलता जुलता सवाल है, ये समझने वाली बात है और ट्रिकी सवाल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो भी आपको समझ आ जाएगी। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में जब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान फॉर्म होता है या बनता है तो उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? उस ग्लूकोज में CH2O, C6H12O2 O6 सो हमें पता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज में वो कहाँ से आया? वो आता है CO2 से। सो द राइट आंसर इज़ द
कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो हमें ऑक्सीजन मिलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर से आता है। दो सवाल एक जैसे हैं, थोड़ा डिफरेंस है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें टेस्ट के दौरान अच्छे से सोच समझ के जवाब देना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ये हो गया रेड पिगमेंट इन टोमेटोइज। जो रेड पिगमेंट होता है टोमेटो में उसको क्या बोलते हैं या उसका नाम क्या है? सो उसका नाम है लाइकोपीन। इसीलिए जो साइंटिफिक नेम है टोमेटो का वो भी है लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम लाइक दिस। सो लाइकोपीन इज़ द रेड पिगमेंट इन टोमेटो। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट रिएक्शन फॉर। डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन की ज़रूरत होती है, किस लिए? फॉर रिडक्शन ऑफ पीजीए, रिडक्शन ऑफ पीजीए के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है इमर्शन या इमर्सन इफेक्ट प्रूव्स। इमर्सन इफेक्ट क्या प्रूव करता है? वो प्रूव करता है कॉन्सेप्ट ऑफ टू फोटोसिस्टम्स इन प्लांट। नेक्स्ट है नेम अ प्लांट विच डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिए गए नीचे दिए गए प्लांट का नाम बताएं जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म नहीं करता, तो वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इज़ अ टोटल पैरासाइट एंड विच डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। बाकी जो कस्क्यूटा है वो भी टोटल पार्शियल या टोटल स्टेम पैरासाइट है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ब्रायोफाइलम एंड एल्गी तो वो तो एब्सोल्युटली डेफिनेटली करते हैं। सो पिक्चर प्लांट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डैश। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो क्या क्या फॉर्म करता है? O2 करता है, NADPH प्लस H करता है, ATP करता है। ऑल ऑफ दीज सब के सब ये फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट को है C55H70O6N4 Mg ये क्या है? मतलब तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? ये क्लोरोफिल बी का फार्मूला है, विच इज़ एन असेसरी पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल है। प्रेजेंट इन PS2 होता है, प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स होता है। सो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड डिसअपियर फ्राम एटमॉस्फेयर इफ ऑल द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ वर टू स्टॉप। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी गैस इस एटमॉस्फेयर से ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ सारी की सारी बंद की जाएं। तो एब्सोल्युटली कार्बन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। जब वो ही ख़त्म हो जाएंगी तो ऑक्सीजन भी डिसअपियर हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर इज़ वेरी हाई बट अ प्लांट इज़ शोइंग फोटोसिंथेसिस विद नॉर्मल रेट, प्रोबेबली इट वुड बी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है मगर फिर भी ऐसा प्लांट है जो अपने नॉर्मल रेट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो कौन सा प्लांट होगा? वो डेफिनेटली शुगरकेन ही होगा, C4 प्लांट। नेक्स्ट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एसेंशियल, पॉइंट आउट द एक्सेप्शन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं, सिवाय कौन से हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दोनों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं होते। नेक्स्ट द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ केल्विन साइकिल, मतलब तो केल्विन साइकिल की कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। CO2 होता है, ATP एंड NADPH2 होता है। नेक्स्ट है इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर फाइटोल टेल इज़ प्रेजेंट एट। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर के फाइटोल टेल में क्लोरोफिल स्ट्रक्चर फाइटोल टेल कहाँ पे मौजूद होती है? तो वो होती है 7th कार्बन ऑफ 4th रिंग में होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ co-enzyme NADP depends on photolysis of water, option C is the right one. Next है loculus is the internal space of, loculus किस चीज़ की इंटरनल स्पेस है? thylakoid की है, ऑप्शन C is the right one. नेक्स्ट है केल्विन साइकिल इन्वॉल्व्स, केल्विन साइकिल क्या इन्वॉल्व करती है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन C is the correct one. नेक्स्ट है इन C4 प्लांट्स कार्बोक्सिलेशन इज़ ट्वाइस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। C4 प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन 2 मरतबा होती है,
जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, PEPA प्लस CO2 एंड RUBP प्लस CO2। सो कार्बोक्सिलेशन 2 मरतबा होती है C4 प्लांट्स में। पहले PEPA से मिलता है, फिर RUBP से मिलता है। सो नेक्स्ट वन है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल द पार्टिसिपेंट्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर एक्सेप्ट। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सब के सब जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, सवाए NADP के जो नहीं होता। नेक्स्ट है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा algae है जिसका क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप्ड होता है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज़ अ फोटो ऑटोट्रॉफ। इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो फोटो ऑटोट्रॉफ है, वो है डायटम्स। नेक्स्ट वन है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विजिबल लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से विजिबल लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस करता है। नेक्स्ट वन है, क्लोरोफिल A डिफर्स फ्राम क्लोरोफिल B इन हैविंग। क्लोरोफिल A जो है क्लोरोफिल B से मुख्तलिफ होता है। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल A में मिथाइल ग्रुप होता है इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ATP is generated, yes. Both PS2 and PS1 are involved, yes. Electron flow is unidirectional, yes. So all of these is the right one. Next है, in non-cyclic photophosphorylation the electron emitted by P680 is replaced by electron from water. in non-cyclic photophosphorylation में जो इलेक्ट्रॉन हैं एमिटेड होते हैं बाय 680 P680 से, उनको कौन रिप्लेस करता है, उनको वाटर रिप्लेस करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स देता है। सो नेक्स्ट वन इज़ 85 to 90%, 9/10 of all photosynthesis in the world is carried out by। 85 से 90% फोटोसिंथेसिस जो है दुनिया में वो अल्जी ऑफ द ओशियन कैरी आउट करती है। अभी हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था फाइटोप्लैंक्टन्स, सो दे आर सेम अल्जी, सो दे कैरी आउट मोस्टली 90% फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस, प्राइमरी प्रोसेसेस मतलब लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। गिराना एंड एस्ट्रोमा में होते हैं, प्लेस इन गिराना एंड एस्ट्रोमा रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट वन है 100th है सवाल, विच वन अकर्स ड्यूरिंग बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या चीज़ होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन में ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दोनों में ATP फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, द फोटोकेमिकल प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस विच नीड्स बोथ PS1 एंड PS2 आर इन्वॉल्वड। फोटोकेमिकल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में जो नीड करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है दोनों PS1 एंड PS2 की, और उनमें दूसरी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं या इन्वॉल्व होती हैं, वो हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, Z scheme of electron transfer, synthesis of assimilatory power, all of these is the correct one। सब चीज़ें required होती हैं including photosystem 1 and 2। next है, for synthesis of 1 molecule of glucose। पहले 3 मॉलिक्यूल्स पूछ चुका है कि 3 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनने के लिए कितने ATP और कितने NADPH रिक्वायर होते हैं। अब पूछ रहा है 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें पता है 18 ATP और 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नीडेड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस के लिए कौन से एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, द 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4 पाथवे रेस्पेक्टिवली आर। C3 एंड C4 पाथवे में कौन से 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल हैं कार्बोक्सिलेशन में।
So they are RUBP carboxylase and PEP carboxylase. Option C is the right one. Question number 105. Dash are placed one above the other to form stack of coins. Thylakoids. Thylakoids एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं या रखे गए हैं नेचुरली, और जो फिर वो स्टेक ऑफ कॉइन्स की तरह दिखते हैं, जिनको हम ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज़। मतलब तो इसकी क्या जो है सीक्वेंस है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसा होता है कि वाटर से आते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, वाटर, फिर होता है PS2, फिर होता है PS1, देन NADP रिसीव करता है। नेक्स्ट है द हेड एंड टेल ऑफ क्लोरोफिल आर मेड अप ऑफ। जो हेड और टेल हैं क्लोरोफिल के, वो किस चीज़ के बने हुए हैं। हेड बना होता है पोरफायरिन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, PORPH, पोरफायरिन एंड फाइटोल। ऑप्शन सी, पोरफायरिन का हेड बना होता है और फाइटोल की टेल बनी हुई होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फोटॉन्स नीडेड फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एवेल्यूएट करने में। सो द करेक्ट आंसर इज़ 8। 8 जो हैं वो फोटॉन्स नीडेड होते हैं फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम इज़। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। ए ग्राफ शोइंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक ग्राफ है जो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो शो करती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 110 लास्ट है क्वांटासोम कंटेंट्स। क्वांटासोम क्या कंटेन करते हैं। दे कंटेन अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। इनमें 230 से 250 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। Please, it is humble request to you people, kindly subscribe to Botany by Kilotropis for my hard work.